अस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ़। सरकार नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, गोयू पर ख़बरदार, साहिबे पसीने खुशबूदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुश्कबार है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पर आस्था करो। ये दुरूद पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। आइए हम और आप भी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मिलजुल कर अपने आका व मौला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम कर अपने लबों को चूम कर दुरूद पाक का नजरान अक़ीदत पेश कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप आज शब जुमा में दावत इस्लामी के होने वाले इस हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और माह शाबान की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। माशाअल्लाह, आपने माह शाबान के और कुछ नफली इबादतों के हवाले से कुछ गुफ्तगू समात की, और ये दावत इस्लामी का ही शेवा है कि दावत इस्लामी मौसे और मौके के मुनासबत से, मौसम और मौके के मुनासबत से जो बातें हमें और आपको जानने की ख़ास ज़रूरत होती है, उस मौजू पर गुफ्तगू के लिए बयान किया जाता है। तो ये आपने देखा भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा चाहे वो छठी शरीफ हो या कोई भी और मौक़े हों, आज शब बरात हमारे करीब है और इस वजह कर नफली इबादतों के हवाले से गुफ्तगू आप समात कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, वक्त चूँकि ज़्यादा नहीं है, अलमुख्तसर कुछ बातें मैं आप पे गोश गुजार करूँगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो जाऊँगा। अर्ज़ ये करनी है कि जब माह शाबानुल मुअज़्ज़म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको अता फरमाया, तो इसके अंदर बहुत सारी ख़ास वजूहात। इसमें सबसे बड़ी ख़ास वजह यह है कि इसमें एक रात हमें वो अता फरमाई है जिस रात में अल्लाह अपने गुनाहगारों को बख्श देता है। वो रात कौन सी है? शब बरात जिसे हम कहते हैं। अब इसमें जो इबादतें होती हैं वो जाहिर सी बात है नफली इबादत होती है, और नफली इबादत की अहमियत वो है कि एक तवील हदीस में ये इरशाद फरमाया गया कि बंदा नफली इबादत के जरिए अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर लेता है। तो वो कैसे कुर्ब को हासिल करता है कि नफली इबादत करते करते बंदा अल्लाह के इतने करीब तर हो जाता है कि अल्लाह उसे अपना वली बना लेता है। वली के माने क्या? दोस्त के होते हैं। वली के माने दोस्त के होते हैं। इसलिए हदीस कुदसी में फरमाया कि जो बंदा नफली इबादत के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह जब उसे अपना वली, अपना दोस्त बनाता है, तो रब फरमाता है कि मैं उसके कान बन जाता हूँ। कान उसका होता है, सुनना मेरा होता है। मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, हाथ उसका होता है, काम मेरा होता है। यानी वो बंदा अगर नेक आमाल की तरफ चल रहा है तो हुक्म इलाही की वजह करके नफली इबादत के बड़े ही मरातिब हैं, और इसलिए दावत इस्लामी में इस चीज़ को ज़्यादातर तरगीब दिलाई जाती है कि हम और आप नफली इबादत जितना ज़्यादा हो सके करें। शब बरात के अंदर जो हम नफली इबादत करते हैं उसमें बहुत सारी नफली इबादत होती हैं। मस्जिदों में भी इबादत करते हैं, सदका और खैरात करते हैं। सारी चीज़ें करने के बाद उसमें जो बरकतें नाजिल होती हैं वो सिर्फ उसी शख्स को मिलती हैं जो कीना रखने वाला नहीं होता है, जो माँ बाप का नाफरमान नहीं होता है, जो शराब का आदी नहीं होता है,
जो जुआरी नहीं होता है, जिसके अंदर ये बुराइयां आदतन मौजूद होती हैं, ना उसकी दुआएं कबूल होती हैं, ना उसकी इबादत कबूल होती है। जबकि अल्लाह उस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बराबर लोगों को, उससे भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है, लेकिन ये उससे महरूम होते हैं। अब हम अपना जायजा करें कि आज अगर हमारे घर का माहौल देख लिया जाए तो हमारे घर के माहौल के अंदर बहुत सारी कमियां मौजूद होंगी। वो कमियां क्या होंगी? मिसाल के तौर पर घर में 2 बच्चे हैं, माँ है और बाप है। आज के जमाने में औलाद इतनी एडवांस हो चुकी है, अगर बाप कहे बेटा ये काम गलत है तो बेटा कहता है नहीं अब्बू, ये नया जमाना आ गया है, ये नए दौर की बात है, आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जितनी इसकी उम्र है और जितनी ये अक्ल दौड़ाता है, उससे कहीं ज्यादा तजर्बा उसका बाप लिए घूम रहा है, और ये औलाद होकर अपने बाप को कह रहा है नहीं आपको इसके बारे में पता नहीं, ये नए जमाने का तरीका है, नए दौर की बात है, ये आपको समझ में नहीं आएगी। हजरत मोहतरम, माँ बाप की फर्मा बरदारी वो अहम चीज है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले जाया करते, और कोहे तूर पर जब जाया करते, इधर माँ मुसल्ला बिछाया करती, रब की बारगाह में दुआ करती, मौला मेरा करीम ये बड़ा ही जज्बाती है, अल्लाह तू इसकी खताओं को माफ करना, इसकी दुआओं को कबूल करना। जब एक वक्त ऐसा आया, हजरत मूसा कोहे तूर पर जा रहे हैं, गैब से आवाज आ रही, मूसा आज जरा संभल कर गुफ्तगू करना। रब ने रब की तरफ से जब ये नदा आई है, हजरत मूसा ने दुआ किया, मौला आज तक तो ऐसी कोई निदा नहीं आई, आज ये बात क्यों कही जा रही है? रब ने इरशाद फरमाया, मूसा अब तक तेरी माँ जिंदा थी, जब तू आया करता था माँ तेरे लिए दुआ करती थी, आज तेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, अब तुम्हारे लिए कोई दुआ करने वाला मौजूद नहीं। रब अपने कलीम को तंबीह कर रहा है, अपने नबी को तंबीह कर रहा है। आज हम अपना मुहासबा करें, सोचे अपने बारे में, गौर व फिक्र करें कि शबे बारात आ रही कि हमने माँ बाप का दिल तो नहीं दुखाया हुआ है, कहीं हमने ऐसा काम तो नहीं किया जो हमसे वो दिल बर्दाश्त है, उनके दिलों से बद्दुआएं निकल रही। इस पर गौर करने की जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है। वही हजरत मूसा है, रब की बारगाह में दुआ की, मौला मैं दीन की खिदमत करने जा रहा हूं, मेरे लिए कुछ सवारी का इंतजाम नहीं है। रब ने फरमाया काम करो, एक रास्ते से जाना, एक बस्ती मिलेगी, बस्ती में एक शख्स है, उसके पास चले जाना, वहां सवारी का इंतजाम हो जाएगा। हजरत मूसा चले, उस शख्स के पास पहुंचे और कहा मुझे सफर करना है, मुझे सवारी का इंतजाम करके दो। उस शख्स ने दुआ की, और दुआ करना था कि आसमान से बादल नीचे आ गए, हजरत मूसा बैठे और वो बादल चल दिया। रब की बारगाह में हजरत मूसा पूछते हैं, मौला आखिर इसके किसने कौन सा अमल किया था, इसने कौन सा अमल किया था कि इसकी दुआ पर बादल आया, उस पर सवारी करके सफर कर रहा हूं। रब ने इरशाद फरमाया, मूसा इसने अपने वालिदैन की, खुसूसन माँ की इतनी खिदमत की है कि इसकी माँ हमेशा दुआ करती थी, मौला मैं इससे राजी हूं, तू इसकी दुआओं को कबूल करते रहना। ये उसकी माँ की दुआ थी जो आज उसे काम आ गई। नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोचने की जरूरत है। शबे बारात की खुशियां सब मना रहे हैं, हमें शबे बारात मनानी है, लेकिन कभी अपने दामन में झांक कर भी देख रहे हो, अपने सीनों पर गौर कर रहे हो कि घर के मामलात क्या है हमारे? क्या हमने किसी मुसलमान का दिल तो नहीं दुखाया हुआ? एक सहाबी थे ना, नज़ा में तकलीफ हो रही थी, एक सहाबी दौड़े आए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। सहाबी की रूह नहीं निकल रही, नज़ा के आलम में बड़ी तकलीफ महसूस कर रही। मेरे आका ने इरशाद फरमाया उसकी माँ जिंदा है। कहा या रसूलल्लाह माँ तो जिंदा है। कहा बुला ले आओ। पूछा बुढ़िया बता, क्या तेरा बेटा कुछ ऐसी गुस्ताखी तो नहीं किया जिससे तू नाराज है? उसके नज़ा में उसे परेशानी हो रही, तकलीफ महसूस हो रही। तो बुढ़िया कहने लगी हाँ मैं उससे बहुत नाराज हूं। मेरे आका ने फरमाया कि तू माँ है, उसे माफ कर दे। माँ है,
माफ कर दे। बुढ़िया मस्जिद हो गई, नहीं मैं माफ करने वाली नहीं हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ठीक है एक काम करो, सहाबा चले आओ, लकड़ियां जमा करो और उसमें आग लगाओ। बूढ़ी ने पूछा ये आग लगाने की वजह क्या है? कहा जब तू अपने बेटे को माफ नहीं करेगी, उसके नज़ा में जब ये परेशानी है तो उसे आग में डाल दिया जाएगा। बुढ़िया ने जब ये सुना तो कहा नहीं, मेरी औलाद को आग में नहीं डालना, भले वो कितना भी नाफरमान हो, मैंने उसे माफ कर दिया है। और जैसे ही बुढ़िया ने माफ किया, उसकी रूह कब्ज़ अंसुरी से परवाज कर। ये माँ का मर्तबा है। शबे बरात मनानी है ना, तो अपने माँ बाप को राजी करो। शबे बरात मनानी है, अपने दोस्तों को, अहबाब को राजी करो। शबे बरात में अगर मग़फ़िरत का परवाना अपने हाथ में लेना है, अपने पड़ोसियों को राजी करो। शबे बरात में खुद बख्शिश चाहते हो, बुराइयों से बाज आ जाओ, कीने से बाज आ जाओ, तकब्बुर से बाज आ जाओ। ये सारी बीमारियां जितनी भी हैं उनसे बच जाओ। अल्लाह ने चाहा तो उसके रसूल के सदक़े तुम्हें भी शबे बरात का परवाना नसीब हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम इन बुराइयों से बचेंगे। और हम बुराइयों से बचेंगे ही नहीं तो दुआएं करते करते, इबादतें करते करते भाई थक गया, नमाजें इतनी पढ़ ली, इबादतें इतनी कर ली, कुछ होता ही नहीं है। होगा कहां से जब हमारा दिल ही साफ नहीं है? जब हम ही क्लियर नहीं होंगे तो काम हमारा कैसे होगा? भाई कोई बुजुर्गों के दरबार में जाता, सीना अगर साफ हो तो उसका काम होता है। दिल में कीना मौजूद हो तो काम कहां से होगा? एक तवील हदीस में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तकब्बुर के हवाले से कि अल्लाह कल बरोज़े क़यामत 3 शख्स को लाएगा। 3 शख्स को, एक मालदार होगा, एक बड़ा ताकतवर होगा, एक इल्म वाला होगा। देखिए गौर करने की बात है, ये 3 शख्स को लाया जाएगा। पहला शख्स आएगा मेरी आका की बारगाह में, रब पूछेगा, अल्लाह पूछेगा, ए बंदे तूने दुनिया में रहकर क्या किया? मैंने तुम्हें ताकत का अता फरमाई, तवानाई अता फरमाई, तंदुरुस्ती दी है, तुमने किया क्या है? वो बंदा कहेगा मौला तूने मुझे ताकत दिया, तवानाई दी, तमंगरी दी ना, तो मैंने तेरी राह में जिहाद किया। जिहाद किया तेरी राह में। रब फरमाएगा झूठ बोलता है। रब फरमाएगा तू झूठा है। कहा मौला मैंने जिहाद किया। कहा झूठा इसलिए झूठा है कि तेरी ये नीयत हुआ करती थी कि जा रहा हूं जिहाद करने, अगर बचकर आ जाऊंगा तो दुनिया मुझे मुजाहिद कहकर पुकारेगी और मर गया तो शहीद कहकर पुकारेगी। ये नीयत लेकर जाते थे ना, दिल में इरादा होता था ना ये पहले से, मैं जंग में जा रहा हूं, फातिह बनकर आऊंगा, लोग मुझे मुजाहिद समझेंगे। पहले से तकब्बुर अपने दिल में बिठा रखा था। फरिश्तों इसे जहन्नम में दाखिल कर दो, फरिश्तों इसे जहन्नम में दाखिल कर दो। लोग मस्जिद में पैसा दे रहे हैं, भाई क्या है ट्रस्टी साहब मेरा नाम ऊपर लिखिएगा, मैंने 10,000 रुपए दिए, एहसान थोड़ी किया है। किस चीज का एहसान किया है? रब के दिए हुए माल को रब की राह में खर्च किया और नाम सबसे ऊपर चाहिए। फायदा क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। बुराई के जरिए से पैसा हासिल किया और वो ने जब ज्यादा जमा हो गए तो लाए 10-20 लाख रुपए लगा दिए मस्जिद में। क्या है फलां सेठ साहब, पैसे कहां से आए थे? अब गलत रास्ते से आपने कमाया, हराम के जरिए से कमाया तो पैसे तो जायज नहीं है। हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हराम माल का पैसा राह खुदा में देना और ये सोच कर देना कि उससे नफा हासिल होगा, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि उस माल की मिसाल ये है कि एक नापाक कपड़े को पेशाब से धुलकर पाकी हासिल करना, कभी पाक हो ही नहीं सकता। तो आदमी अगर गलत तरीके से पैसा कमाकर 10 लाख कमाए और 5 लाख रुपया राह खुदा में खर्च कर दे तो पैसा उसका पाक थोड़ी हो जाएगा। नापाक तो नापाक ही है। हजरात मोहतरम, अल्लाह फरमाएगा इस बंदे को जहन्नम में दाखिल कर दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इसने तकब्बुर दिल में रखा था कि लोग इसे मुजाहिद समझेंगे। दूसरे बंदे को लाया जाएगा, मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ए बंदे मैंने तुम्हें पैसा अता किया, नोट अता किया, बड़ी मालदारी दी,
तूने दुनिया में रहकर क्या किया? वो शख्स कहेगा मौला तूने जब मालो जर दिया था मैंने तेरी राह में खर्च किया, मैंने सखावत की, गरीबों को दिया, मिस्कीनों को दिया, अपने हमसायों को दिया, जो जरूरतमंद थे उसके हिस्से का उस तक माल को पहुंचाया। रब फरमाएगा तू भी झूठा है। रब फरमाएगा तू भी झूठा, इसलिए कि जो पैसा तू दिया करता था तेरी ये सोच होती थी कि जो मैं दे रहा हूं लोग जब इसे देखेंगे सुनेंगे तो लोग मुझे सखी समझेंगे, मालदार, मेरा मुआशरे में कुछ मर्तबा बढ़ेगा, लोग मुझे बड़ा समझेंगे, पैसे वाला समझेंगे। फरिश्तों इसे भी ले जाओ जहन्नम में दाखिल कर, उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब तीसरे की बारी आएगी। रब फरमाएगा वो तीसरे बंदे को हाजिर करो। तीसरा आएगा, वो कौन होगा? वो दीन का इल्म रखने वाला होगा, दीन का इल्म रखने वाला होगा। ध्यान रखिएगा, लाया जाएगा, पूछा जाएगा बंदे मैंने तुम्हें इल्म दिया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा मौला तूने मुझे इल्म दिया, मैंने कुरान का इल्म हासिल किया, हदीस का इल्म हासिल किया, मैंने सारे उलूम को हासिल किया और हासिल करने के बाद तेरे दीन की खिदमत की है। रब फरमाएगा तू भी झूठा है, इसलिए कि तूने जो इल्म हासिल किया तेरी नीयत पहले ही से यही थी कि जब मैं हाफिज बनूंगा लोग मुझे हाफिज व कारी कहकर पुकारेंगे, मेरा नाम, मेरा मर्तबा बढ़ेगा, और इस नीयत से तूने इल्म हासिल किया था। तू भी जहन्नमी है, इसे भी जहन्नम में डाल दिया जाए। हज़रात मोहतरम, ये सारी चीजें अगर दिल में नहीं है तो फिर शब बारात की बख्शिश का परवाना आपको मिल पाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदे मोमिन, मेरा उम्मती, अगर तकब्बुर के साथ आएगा तो उसे चाहिए को जिसके दिखावे के लिए उसने जो काम किया था उसकी जजा वो उसी से मांग ले, रब की बारगाह में कुछ नहीं है। अल्लाह के यहां उसकी जजा कुछ नहीं है। जिसके दिखावे के लिए किया है उसके पास है, चले जाओ भाई। नमाज हमने पढ़नी है, नमाज हमने पढ़ी, अकेले पढ़ी तो 2 मिनट में पढ़ ली, कोई दोस्त बगल में बैठ गया तो 10 मिनट लग गया। क्या समझेंगे हम इससे? भाई अकेले में 10 मिनट लगा होता तो बात समझ में आती। अकेले पढ़ी तो इतनी जल्दी पढ़ ली कि किसी को समझ में भी नहीं आया कब घुसे और कब निकले। और जब दोस्त या कोई अगल बगल में बैठा हो तो पता चला कि हजरत वो किरत के साथ पढ़ रहे हैं कि 5 मिनट की नमाज 15 मिनट चली जा रही। इससे क्या मुराद समझेंगे आप? अल्लाह ना करे हमारी ये हालत हो। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अल्लाह के वली, लेकिन मस्जिद का एहतराम, इबादतों का एहतराम कैसा था। नफली इबादत की बात चल रही थी। अर्ज करूं, आपके दीवान में लिखा है कि आप जब मस्जिद में जाते हैं ना तो मस्जिद के दरवाजे को पकड़कर खड़े हो जाते हैं, इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। फरमाते मौला मेरे कदम ऐसे नहीं जो तेरी बारगाह में आ सके, मेरे कदम ऐसे नहीं जो तेरी बारगाह में आ सके, ये कदम उस लायक ही नहीं है मौला। और जब कांपते हुए मस्जिद में दाखिल होते, इबादत करते, मसलन 4 रकात पढ़ते और पढ़ने के बाद फिर रब की बारगाह में दुआ करते, मौला ये सजदा वो नहीं जो तेरे शान के लायक हो। वापस पढ़ते, फिर दुआ करते, फिर वापस पढ़ते। रात गुजर जाती थी लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता था। रात गुजर जाती लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुजुर्गों की ऐसी इबादतें हुआ करती थी जिन बुजुर्गों के हम मानने वाले हैं, जिनके दरबारों में जाकर हम फातिहा और दुरूद पढ़ते हैं, जिनके वसीले से दुआ करते हैं, जिनके तरीके पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारने को एक अपना बहुत बड़ा मकाम समझते हैं, भले ना गुजारे हों। कैसे मरातीब हैं उन लोगों के, कैसा दर्स दिया उम्मत मुसलमा को।
आज गौर करने का मकाम है हजरात मोहतरम। मस्जिद में गौर नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे। शबे बरात से पहले ये मौका हमें मैसर आया है कि आज इस इज्तिमा के अंदर हम अपने रोज़ो शब पर गौर कर लें। अगर माँ बाप की नाफरमानी हो, बुग़्ज़ व कीना दिल में हो, सारी चीज़ों से तौबा कर ले, माँ बाप से जाकर माफ़ी मांगे। फिर शबे बरात की रात, फिर शबे बरात को याद करें और उस रात में ये उम्मीद रखें कि जब इन चीज़ों से हम पाक होंगे तो रब हमारी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें उस रात में जितनों की मग़फ़िरत फरमाएगा उसमें हमारा भी नाम शामिल फरमा दे। हमें तमाम बुराइयों से, तमाम तर बुराइयों से हमें महफूज फरमाए। माँ बाप की फरमा बरदारी करने की हमें तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।